सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट में से एक एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं, सर्चिंग मीन्स कहलाती है। यानी व्हाट इज सर्चिंग, ये क्वेश्चन यदि आता है तो सर्चिंग इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट या एरे। यदि सर्चिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक लिस्ट जो हमें दी हुई होती है या कुछ एरे एलिमेंट्स दिए होते हैं, तो हम उसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड करते हैं। मींस एट विच पोजीशन द गिवन एलिमेंट इज अवेलेबल, कि जो दिया हुआ एलिमेंट, हमें जो एलिमेंट दिया गया है वो दी हुई लिस्ट में किस पर्टिकुलर पोजीशन पे अवेलेबल है। यदि है तो उसकी पोजीशन क्या है या नहीं है। यानी इट डिसाइड वेदर द सर्च एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ये डिसाइड करता है कि जो एलिमेंट हमें दिया गया है वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। यानी इट इज द एल्गोरिथम प्रोसेस टू फाइंड द एलिमेंट या फाइंडिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन द कलेक्शन ऑफ आइटम। ये एक एल्गोरिथम प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है, उसमें से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास सपोज हमारा रोल नंबर है तो बहुत सारे स्टूडेंट रोल नंबर्स है, तो हम अपने रोल नंबर को कैसे सर्च करते हैं कि हमारा जो रोल नंबर है वो किस पोजीशन पे है ना। या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की लिस्ट दी हुई होती है तो उस स्टूडेंट में से हम अटेंडेंस रजिस्टर में सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम सर्च करते हैं कि दिया हुआ नाम जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर में किस रोल नंबर पे है ना। कोई स्टूडेंट आगे क्लास में पूछता है सर मेरा रोल नंबर क्या है, तो हम क्या करते हैं उस रोल नंबर को, यानी उस स्टूडेंट के जो नेम है उस नेम को सर्च करते हैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर में, और उसका जो रोल नंबर है यानी उस नाम की जो पोजीशन है उसको बताते हैं कि ये रोल नंबर, सपोज कार्तिक की रोल नंबर है तो वो 35 पोजीशन पे है, या अंशुल रोल नंबर है तो वो किस पोजीशन पे है। यानी सर्चिंग इज ए टेक्निक फॉर फाइंड द एलिमेंट। सर्च एक टेक्निक है जिसमें एलिमेंट को फाइंड किया जाता है। टू सर्च एन एलिमेंट इन द गिवन एरे इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग टू वे। यदि हम किसी एलिमेंट को लिस्ट या एरे से सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग। सर्चिंग की दो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। नंबर वन सिक्वेंशियल सर्च, आल्सो नोन एज द लीनियर सर्च। नंबर टू इज बाइनरी सर्च ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च आल्सो नोन एज द सिक्वेंशियल सर्च। लीनियर सर्च को क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल सर्च भी इसी को बोलते हैं हम। यानी sequential search is also known as the linear search. Sequential search start at the beginning of the list and checks every element in the list. यानी sequential search में हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन यानी फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वन बाई वन एलिमेंट को दिए हुए एलिमेंट से कंपेयर करते जाते हैं, और जिस पोजीशन पे आके हमें दिया हुआ एलिमेंट अवेलेबल हो जाता है उस पोजीशन पे हम आके स्टॉप कर जाते हैं और उस पोजीशन की वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं। यानी दिया हुआ एलिमेंट हमारा यदि 5 पोजीशन पे है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4, 5 और 5 पे आके हमें एलिमेंट मिल जाता है, तो उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 5 को स्टोर कर लेते हैं और हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। यानी इट इज द बेसिक एंड सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक एल्गोरिथम है जिसमें हम सिक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। सिक्वेंशियली का मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ना, और लीनियर का मतलब क्या है? वन बाय वन। Sequential search compares the element with all the other elements given in the list। यानी sequential search सभी एलिमेंट को जो लिस्ट में दिए हुए होते हैं वन बाय वन कंपेयर करती है। इफ द एलिमेंट इज मैच, यदि एलिमेंट मैच हो जाता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर, इट रिटर्न्स द वैल्यू इंडेक्स। तब यह क्या रिटर्न करता है? वैल्यू की इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। यानी मान लिया हमारा एरे जो है वो 5 पोजीशन पे अवेलेबल है कोई एलिमेंट, तो हमें 5 पोजीशन मिलेगी। एल्स रिटर्न्स नल। और यदि हमें एलिमेंट नहीं मिलता और लास्ट तक हम सर्चिंग करते जाते हैं तो हमारा जो एलिमेंट वो रिजल्ट है वो नल होता है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता। नल मीन्स नथिंग, नॉट जीरो। नल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जीरो एक वैल्यू होती है ना। तो नल का मतलब कभी भी जीरो नहीं होता। ये बात आप समझ लेना अच्छे से ना।
तो सिक्वेंशियल सर्च में हम कैसे करते हैं, देखो यदि हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में हमारे पास 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20 और 90, 40 कुछ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। यानी अबव फिगर शोज हाउ द सिक्वेंशियल सर्च वर्क्स। ये फिगर हमें शो करती है कि किस तरीके से हम सिक्वेंशियली सर्च करते हैं। और यदि हम फाइंड करना चाहते हैं 20 एलिमेंट, इफ यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ 20, यदि हम इस लिस्ट में से 20 की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, तब हम कैसे सर्च करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट यानी जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 10, उससे कंपेयर करते हैं 20 को। 20 इज नॉट 10, 20 10 के इक्वल नहीं है, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। यानी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है 50, 50 से कंपेयर किया जाएगा 20 को। 20 इज नॉट इक्वल टू 50, देन अगेन क्या करते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं, 2 पोजीशन पे। 2 इंडेक्स पे क्या है 30, 30 इज नॉट 20, यानी 30 20 के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू इज, यानी 3 पोजीशन पे क्या है 70, 70 इज नॉट इक्वल टू 20, 70 भी 20 के इक्वल नहीं है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन इज 4, फोर्थ पोजीशन पे इज एलिमेंट 80, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 80 है, तो 80 इज नॉट इक्वल टू 20, 80 20 नहीं है, तो इससे भी नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट 60 एलिमेंट 60, उसके बाद 20। तो इस तरीके से 20 पोजीशन, जो 6 पोजीशन आई एरे की, उस पोजीशन पर आकर हमें क्या एलिमेंट मिल जाता है 20 इज इक्वल टू 20। जो एलिमेंट हमें सर्च करना था वो एलिमेंट हमारे पास क्या है 20, और जो लिस्ट का एलिमेंट है 6 पोजीशन पे, एरे की 6 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो भी क्या है 20 है। यानी दोनों वैल्यू आपस में मैच कर गई। तो मैच कर गई तो इसका मतलब हमारी सर्चिंग सक्सेस हो गई, हमारी सर्चिंग यहीं पे कंप्लीट हो गई। यानी हमें जो एलिमेंट मिला है वो कहाँ पे मिला है, एरे की 6 पोजीशन पे। लेकिन स्टूडेंट यदि आप काउंटिंग करेंगे तो ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे। तो ये एलिमेंट 7 पोजीशन पे मिला है, लेकिन एरे की इंडेक्स में ये 6 पोजीशन पे है। तो आप इसको नेचुरली, जनरली हम काउंटिंग 1 से करते हैं, तो इसलिए हम इसको बता सकते हैं कि एलिमेंट 20 इज अवेलेबल एट द पोजीशन ऑफ 7th। एलिमेंट जो 20 है जो हमें सर्च करना था वो किस पोजीशन पे मिला है, हमें 7th पोजीशन पे मिला है। ठीक है। और यदि हम कहते हैं कि इसमें से 25 सर्च करो, तो 25 तो हम लास्ट तक सर्च करते चले जाते तब भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब सर्चिंग अनसक्सेसफुल, सर्चिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है यदि हम इस लिस्ट में से 25 सर्च करें। क्योंकि इस लिस्ट में 25 है ही नहीं, तो हम एलिमेंट को 0 से लेकर 8 पोजीशन तक सर्च करते जाएंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होगा। तो मैच नहीं होगा तो कंडीशन कहीं पे भी ट्रू नहीं होगी, इसलिए सर्चिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो देखिए कैसे, इन द अबव फिगर शो हाउ द सिक्वेंशियल सर्च वर्क। ये फिगर दिखाती है कि सिक्वेंशियल सर्च कैसे काम करेगा। इट सर्च एन एलिमेंट और वैल्यू फ्रॉम एन एरे टिल द डिजायर्ड एलिमेंट और वैल्यू इज नॉट फाउंड। ये सर्चिंग क्या करती है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टार्टिंग से सर्च करती है और तब तक सर्च करती जाती है, तब तक जब तक कि डिजायर्ड एलिमेंट या डिजायर्ड वैल्यू फाउंड नहीं होती। यानी इफ वी सर्च द एलिमेंट 20, एग्जाम्पल्स में दिखा गया है, यदि हम एलिमेंट 20 को सर्च करना चाहते हैं, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। तब हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसा अभी समझाया, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, वन बाय वन हम शेयर करेंगे। यानी इट सर्च इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये क्या करते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में सर्च करती है। सिक्वेंशियल सर्च इसलिए इसका नाम है, लीनियर सर्च इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये लीनियरली सर्च करती है, वन बाय वन सर्च करती है। सिक्वेंशियल सर्च इज अप्लाई ऑन द अनसॉर्टेड और सॉर्टेड लिस्ट। यानी सिक्वेंशियल सर्च को हम दोनों तरह की लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, यदि हमें लिस्ट सॉर्टेड दी है या अनऑर्डर्ड दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड मीन्स अरेंजिंग द एलिमेंट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि हमारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो ये इस तरह की लिस्ट क्या कहलाती है, सॉर्टेड लिस्ट कहलाती है। और यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, जैसे ये लिस्ट दी है, ये कैसी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, क्योंकि इसमें 10 स्मॉल आ गया, फिर लार्ज वैल्यू 50 आ गई, फिर स्मॉल 20 30 आ गई, फिर 70 ना। तो कोई पर्टिकुलर या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है और नहीं ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये लिस्ट क्या कहलाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट।
तो सिक्वेंशियल सर्च हम देख रहे हैं कि अनऑर्डर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑर्डर्ड या सॉर्टेड लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन देयर आर फ्यू एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम इस टेक्निक को जहाँ पर लिस्ट जो है लिमिटेड है यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते हैं तभी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सॉर्टिंग टेक्निक्स है या सीक्वेंशियल सॉर्ट या लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक, सॉरी सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च टेक्निक है। तो ये समझ में आ गई होगी टेक्निक। आइए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले ना प्रोग्राम में जैसे क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एरे बनाना है जिसका साइज मेंशन करना है। आपको जितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं उतने ही साइज दे सकते हैं। उसके बाद एक एलिमेंट हमें बनाना है आइटम जो उसकी वैल्यू हमें सर्च करनी होती है। उसके बाद एक आई वेरिएबल भी लेना है जो एरे की इंडेक्स वैल्यू या फॉर लूप के लिए यूज करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स या वेरिएबल हमें बनाने हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम हमारा क्या है। प्रोग्राम टू फॉर द सिक्वेंशियल सर्च, सिक्वेंशियल सर्च के लिए प्रोग्राम लिया। इंटीजर मेन फंक्शन, इंटीजर टाइप के एरे एलिमेंट बनाया 50, मैक्सिमम साइज 50 ले लिया हमने ना। आइटम्स यानी जो आइटम हमें सर्च करना है, आई लूप के लिए लिया या इंडेक्स के लिए हमने यूज किया है। और नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हम स्टोर करते हैं। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, देखा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे एरे में कितने स्टोर किए जाएंगे। हमने लिया है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नम, NUM। तो स्कैनफ में नम नंबर लीजिए यानी नम की वैल्यू हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। 50 जरूरी नहीं, 10, 10, 5, 6 जितने भी आप इनपुट करना चाहे वो सब इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंटफ एंटर द नंबर्स, जितने नंबर्स लिए हैं वो सब इनपुट करने हैं। नंबर्स के लिए फॉर लूप चलाया। इस आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर, आई प्लस प्लस। नंबर की वैल्यू यदि 10 है तो आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 0 से 9 तक चलेगी। नंबर की वैल्यू 5 है तो आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 0 से 4 तक चलेगी। स्कैन है परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ एरे आई की वैल्यू यानी एरे इंडेक्स 0, इंडेक्स 0, 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5 ना। तो एलिमेंट्स हमारे स्टोर हो गए। अब हमें क्या करना है, एंटर द एलिमेंट टू सर्च, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको इनपुट कीजिए। तो इनपुट कर किया हमने एलिमेंट यानी स्कैन ऐप में परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ आइटम। तो आइटम को सर्च करना है किस में से, एरे में से। तो एरे में से आइटम हमें सर्च करना है, ये वैल्यू हमारी इनपुट तक हो गई। अब हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। तो लॉजिक में जैसे मैंने बताया कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं। तो यानी एक लूप हमने यूज करना है आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नंबर तक और आई प्लस प्लस। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया आई की वैल्यू 0 से और लास्ट तक गए यानी आई लेस देन नंबर तक। लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, आई लेस देन नंबर तक होगा। इफ एरे आई इक्वल टू आइटम, यदि आइटम जो है वो एरे की इंडेक्स नंबर यानी एरे की 0, 0 पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट, यदि एलिमेंट एरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। देखो ये कंडीशन लगा दी मैंने जो अभी एल्गोरिथम में बताया, जो उसमें डायग्राम में बताया। तो इसका मतलब क्या है कि रिक्वायर्ड एलिमेंट फाउंड हो गया, और फाउंड हो गया तो इसका मतलब लिख दीजिए यहाँ पे परसेंटेज डी दिखते, द प्रेजेंट एलिमेंट। ये जो परसेंटेज डी लगा ये किसके लिए लगा, आइटम के लिए, कि दिस आइटम इज प्रेजेंट एट द लोकेशन। लोकेशन लग किसके लिए लगा, परसेंटेज डी आई प्लस 1। जैसा अभी बता रहा था कि यदि इंडेक्स नंबर 6 है तो आइटम किस पोजीशन पर होगा, 7 पे। इंडेक्स नंबर 5 है तो आइटम किस पोजीशन पर होगा, 6 पे। तो इसलिए हमने लोकेशन क्या बताई उसकी, लोकेशन में डाला आई प्लस 1, यानी इंडेक्स नंबर यदि आई होगी तो लोकेशन क्या होगी, आई प्लस 1 होगी। और जब हमें एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट सर्च हो गया, तो हमें आगे इस लूप को रन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जब हमें एलिमेंट 6 पोजीशन पे अवेलेबल हो गया तो हमें 7th एलिमेंट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, 8 एलिमेंट पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, है ना। तो इसी तरीके से यदि हमारे आई की वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट पे नहीं मिलती तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे 1 पे इंडेक्स सर्च किया जाएगा। सर्च 1 पे नहीं मिलता तो 2 पे सर्च किया जाएगा, 3 पे सर्च किया जाएगा, जहाँ पे भी मिलेगा वहीं पे आके ये मैसेज आ जाएगा, एरे
यानी एलिमेंट प्रेजेंट एट द लोकेशन दिस, और इस पोजीशन पे एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है और ब्रेक। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि एलिमेंट हमारी लिस्ट में हो ही नहीं। अभी बताया था कि 25 जो है एलिमेंट वो दिए हुए एग्जाम्पल में था ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। ये कंडीशन हमेशा क्या चलेगी, फॉल्स चलेगी। फॉल्स चलेगी तो आई की वैल्यू कहाँ तक पहुंच जाएगी, नंबर तक पहुंच जाएगी, लेकिन नंबर पे आके तो रुकेगी, क्योंकि ना लास्ट वैल्यू क्या है, आई की नंबर है, तो नंबर पे आते ही आई की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो आई जो है वो नंबर के बराबर हो जाएगा जब हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो आई क्या हो जाएगा, नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में एक कंडीशन लगाई है, क्या, कि इफ आई इक्वल टू नंबर, तो प्रिंट एफ में लिख दिया परसेंटेज डी, यानी दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ये एलिमेंट नहीं मिला ना। तो दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, ये एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, और उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया क्योंकि हमने वो इंटीजर मेन लिया है। तो स्टूडेंट इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट देख लिया आप ना। आउटपुट आएगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर इनपुट किए हमने सपोज 5, एंटर द 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट का मैसेज आएगा इस तरीके से, और 5 एलिमेंट हमने सपोज इनपुट किए हैं ये 10, 12, 20, 22, 25। इसके बाद मैसेज आएगा एंटर द नंबर टू सर्च, सर्च किया हमने सपोज 20, तो 20 किस पोजीशन पे है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो 20 इज प्रेजेंट एट द लोकेशन 3। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ लीनियर सर्च का, और इसकी जो टेक्निक है, एल्गोरिथम है, वो मैंने आपको बता दी ना। अब आप